बहुत सारे लोगों की बहुत ही जिज्ञासाएं हैं कि आचार्य जी, हमें कैसे पता चले कि गायत्री मंत्र हमें सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी हमें सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके क्या चमत्कार होते हैं। तो आज हम आपके लिए गायत्री मंत्र के कुछ चमत्कार आपको बताने के लिए जा रहे हैं जो आपके जीवन में घटते हैं। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार घटना पहले से प्रारंभ होते हैं। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई घटनाएं घट रही हैं तो फिर निश्चित रूप से आप मान के चलें कि आपको गायत्री मंत्र जो है वो सिद्ध हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र के चमत्कार। गायत्री मंत्र से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह सब आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा। कुछ लोग इसे ऐसा समझते होंगे कि शायद घटना घट रही है, उसको वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह किस कारण से हो रहा है। कुछ लोग इसे गायत्री का चमत्कार भी समझ रहे हैं और कुछ लोग इसे जानते हैं कि ये हमारे जीवन में हमारे गायत्री साधना के कारण ही घट रही हैं। तो आज हम कुछ बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो किस प्रकार से माँ गायत्री आपके लिए अपने चमत्कार दिखाती है। पहली हम निंद्रा की बात करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठकर साधना करते हैं तो वो ज़्यादा सफल होती है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं तो पहले पहले हम क्या करते हैं कि अलार्म लगा देते हैं। अलार्म जब हम लगाते हैं और जब अलार्म बजता है हमारा, तो उस समय हमारी नींद इतनी गहरी होती है कि हमें ऐसा आभास होता है कि शायद हम किसी मंदिर में खड़े हैं और वहाँ पर आरती हो रही है और मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, और फिर हमारी नींद नहीं खुलती। अलार्म बजते रहता है और हमारे मन में इस प्रकार के ख्याल आते रहते हैं। लेकिन जब नींद टूटती है तो समझ में आता है 6 बज गए, 4 बजे का अलार्म लगाया था। तो फिर मन में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि अब कैसे हमारी साधना सफल होगी, कैसे नहीं होगी, ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये साधक के शुरुआती दौर में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। यदि कोई आपके परिवार के व्यक्ति ने अलार्म की आवाज़ सुन भी ली और यदि वो आपको उठाता है तो आप बड़े बेमन से उठते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है। बहुत तकलीफ होती है उस समय उठते समय, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा गहरी नींद आती है, और उस समय यदि कोई व्यक्ति को जगा दे तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन साधना करते करते आपके जीवन में इस प्रकार का चमत्कार होता है कि आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, लेकिन उसके 2 मिनट पहले ही कोई आपको जगाकर चला जाता है, कोई आपको गुदगुदा देता है। इस प्रकार से आपकी अचानक नींद खुल जाती है, या तो आपको बहुत तीव्र गति से लघु शंका लग जाती है, और आप जब उठते हैं तो आपको ध्यान आता है कितना बज गया, 4 बज गया, हमें साधना करना थी, हमें पूजा पे जाना। तो कौन आपको जगा के चला जाता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो जो जागरण होता है
वह एक उत्सुकता भरा होता है। उस समय आपको किसी प्रकार का आलस्य नहीं आता है, आपका मन उस समय बिल्कुल खिन्न नहीं होता। जबकि यदि आपको कोई उठा दे तो आप एकदम चिढ़ जाते हैं। लेकिन जब माँ आपके लिए उठाती है तो वो आपके अंतर जगत से आपको बाहर खींच करके ले आती है और फिर आपका मन जो है वो प्रफुल्लित होता है। तो ये पहला चमत्कार होता है। और कुछ दिनों की साधना के पश्चात में फिर आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 4 बजते हैं, आप 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं या 3:30 बजे उठते हैं, जो भी आपने समय फिक्स करके रखा है, उस समय आप देखेंगे कि आपकी नींद वैसी खुल जाती है, ऑटोमेटिक आपकी नींद उस समय खुल जाती है। ये माँ का चमत्कार है। और जब आप उठते हैं तो एकदम बिल्कुल तरोताजा रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी आलस्य प्रमाद आपके अंदर नहीं रहता है। और फिर जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपका पूरा दिन इस तरीके से गुजरता है, बिल्कुल आनंदमय। आपके अंदर न किसी प्रकार का क्रोध रहता है, न किसी प्रकार की काम वासना रहती है। इसके पूर्व जब आप अपने कार्यालय जाते थे तो काम करने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन जब यह चमत्कार आपके जीवन में घटने लगता है, जब माँ की कृपा आपको मिलने लगती है, तो आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या जो गृहिणी हैं, घर में जो महिलाएं हैं, पहले उनका मन नहीं लगता था काम करने में, लेकिन इसके बाद उनका मन काम करने में लगता है। मन जो उत्साह से भरा हुआ रहता है। कोई भी काम को पेंडिंग करने का फिर मन नहीं होता। मन में इस प्रकार के विचार आते कि इस काम को पहले खत्म कर दिया जाए। इसके पूर्व आप जो है काम पेंडिंग पे पेंडिंग करते चले जाते थे, लेकिन उसके पश्चात आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस काम को जितनी जल्दी निपटाया जा सके उतनी जल्दी ठीक है। जो कुछ भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आपके लिए तुरंत याद हो जाता है। इसके पूर्व आपको कोई चीज याद नहीं रहती थी, आप भूल जाते थे। आपने ऑफिस में चाबी कहाँ रख दी, आप घर में आपने कार की चाबी कहाँ छोड़ दी, आपको याद नहीं रहता था। लेकिन इसके पश्चात आप इतने ज्यादा उत्सुकता से भरे रहते हैं, जब आप साधना करके निपटते हैं तो आपके अंदर का जो उत्साह रहता है वो आपके लिए इतना जागृत रखता है कि आपको हर चीज याद रहती है। फिर आप जब नाश्ता करते हैं और यदि नमक ज्यादा हो गया तो आप मुस्कुरा देते हैं, फिर आप लड़ते नहीं अपनी पत्नी से। ऑफिस में यदि कोई कुछ बोल देता है तो फिर आप खिन्न नहीं होते, बल्कि आप उसको मुस्कुरा करके टाल देते हैं। आपकी आंखों में एक प्रकार का तेज आ जाता है। लोग आपसे अनायास आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं। जो लोग कल तक आपसे बात नहीं करते थे, जो आपके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आपसे आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। वो लोग आपकी बातों में रुचि लेने लगते हैं। वो आपके सभी बैठने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसके पश्चात आपको पूर्वाभास होने लगता है। जो घटना घटने वाली है, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, नाते रिश्तेदारों में हो, या देश में हो या विदेश में हो, उन घटनाओं का आपको आभास होना प्रारंभ हो जाता है। जब आपकी साधना और पल्लवित होती है, फलती फूलती है, उस समय व्यक्ति यदि क्रोध में किसी को श्राप दे दे या खुशी में किसी से कुछ बोल दे तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसकी वाणी सफल हो जाती है। जो वो बोल देता है वो हो जाता है। उसके फिर जो भी स्वप्न वो देखता है, एक तो जो गायत्री का साधक होता है उसको बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन जो भी वो सपने देखता है वो सार्थक होते और सही होते हैं। 100% उसके सपने सही निकलते हैं। ये सब क्रियाएं आपके अंदर घटना प्रारंभ हो जाती हैं। आप यदि किसी प्रकार का भी व्यसन कर रहे हैं तो व्यसन से आपको नफरत होना प्रारंभ हो जाती है। इसके पहले आपने कई बार देखा होगा
कि आप सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, या आप मांसाहार करते हैं। लेकिन जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ संकल्प लेकर के आते हैं, 2-3 महीने तो चलता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वही ढर्रे में फिर आप आ जाते हैं और फिर करने लगते हैं। या फिर वहाँ पर सिगरेट छोड़ के आते हैं, बीड़ी पीना प्रारंभ कर देते हैं। यानी किसी न किसी रूप से आप उस व्यसन से जुड़े रहते हैं, आपको वह व्यसन छूटता नहीं है। मुझे एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग मुल्ला नसरुद्दीन का याद आ गया कि जब मुल्ला नसरुद्दीन मक्का मदीना गया, मुसलमानों का बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ जाकर के अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। वहाँ जाकर वो संकल्प लेके आ गया कि आज से मैं मछली नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं क्या संकल्प लूँ। हम भी कहीं जाते हैं तो अपने इष्ट मित्रों से, बच्चों से या पत्नी से सलाह लेते हैं कि भाई क्या छोड़ना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बोला, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मछली बहुत महंगी आती है और आज आप मछली बहुत खाते हैं, इसलिए आप मछली खाना बंद कर दें। मुल्ला को भी बात जमी, उसने जो है मछली नहीं खाने का संकल्प ले लिया। जब वहां से वापस आया तो हम सभी के साथ इस प्रकार की घटना घटती है कि जब हम आते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे इष्ट मित्र, आस पड़ोस के लोग मिलने के लिए आते हैं। गांव में तो एक रिवाज रहता है, जब कहीं हम तीर्थ स्थान में जाते तो पूरे गांव के लोग बैठने के लिए आते हैं, नारियल लेकर के भेंट देते हैं। तो मुल्ला के पास में भी गांव के लोग आए बैठने के लिए। अब मुल्ला ने बड़ी उत्सुकतावश बता दिया कि भाई मैंने वहां पर संकल्प लिया है कि मैं मछली नहीं खाऊंगा। लोगों में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मुल्ला का विल पावर कितना तगड़ा हो गया है, इतनी मछली खाता था, मछली के बगैर रह नहीं सकता था, लेकिन उसने मछली नहीं खाने का संकल्प ले लिया है। अब चूंकि पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि मुल्ला ने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है, 2-3 महीने तक तो गाड़ी खींची, लेकिन उसके पश्चात आदत से मजबूर था मुल्ला, मछली की याद सताने लगी। तो मुल्ला ने अपनी पत्नी को बोला कि भाई आज मछली बनने दो। तो उसने बोला कि भाई क्या आप कमाल कर रहे हैं, गजब हो जाएगा, पूरे गांव में हल्ला हो गया है कि आपने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है, और फिर जब आप मछली खाएंगे तो बात कैसे बनेगी, लोग क्या कहेंगे। अरे बोले पागल है तू, मैंने मछली नहीं खाने का संकल्प लिया है, उसका सुरुआ खाने का संकल्प थोड़ी लिया है, बनने दे। अब पत्नी ने मछली बनाई। जब वो मछली परसने लगी तो उसका हाथ कांप रहा था। तो मुल्ला ने बोला कि बेगम, इसके पहले तो आप जो है जब मुझे खाना परसती थी तो कभी आपका हाथ नहीं कांपता था, और यदि गलती से मेरे मुंह से निकल जाता था कि आज नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा होगी, तो आप तुरंत बेलन लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ती थी। उस समय तो कभी आपका हाथ नहीं कांपता था, आज आपका हाथ कैसे कांप रहा है। तो पत्नी ने बोला, इस कारण से नहीं कांप रहा है, मैं ये सोच रही हूं कि कहीं गलती से कोई पीस चला गया तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो बोले पागल है, जो अपने आप आना चाहता उसका संकल्प थोड़ी मैंने लिया है, जो अपने आप आना चाहता उसको आने दे, क्यों नहीं आने दे रही। तो मित्रों, हम सब इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से बहाना खोज लेते हैं और हमारे संकल्प जो है वो अधूरे रह जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो फिर एक चमत्कार होता है। जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप चालू करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से करें या मंत्र लेखन करें, किसी भी प्रकार से जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो धीरे धीरे इन बुराइयों के प्रति जो है हमारा मोह भंग होते हुए चला जाता है। आप मदिरा पीते हैं तो आपको उससे उल्टी होना चालू हो जाती है, आपको उससे एकदम से एलर्जी हो जाती है। आप मांस खाते हैं, आपको उसमें कोई फिर रस नहीं रह जाता, आपको उसमें जो है एलर्जी होने लगती है, आपको लगता है कि अरे ये सब बेकार है। तो जब ईश्वर के द्वारा कोई चीज छुड़वाई जाती है उसमें एक अलग आनंद आता है, फिर आप उस रास्ते पर दोबारा नहीं जा सकते।
तो ये सबसे बड़ा एक चमत्कार गायत्री मंत्र का होता है कि जैसे ही व्यक्ति गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ करता है, ये सारी चीजें उसकी अपने आप छूटते हुई चली जाती हैं, उससे उन चीजों से नफरत होती हुई चली जाती है। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। उसके काम फिर कभी रुकते नहीं हैं। गायत्री मंत्र का जो साधक होता है उसके काम कभी नहीं रुकते। उसके लिए कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए, वो किस प्रकार से निपट जाती है उसे पता भी नहीं चलता। इसके पश्चात एक ऐसा चमत्कार है जो आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा जिन्होंने दीक्षा ली है, या जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमारे वीडियो भी देखते हैं, तो उन सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं, कई लोग हमारे वीडियो सुनते और उनके मन में विचार आता है कि चलो बहुत बढ़िया मंत्र है, इससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तो वो मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है किसी को गुरु वर्ण कराना चाहिए, किसी बगैर गुरु के गायत्री मंत्र फलित नहीं होता, तो यह मंत्र उस व्यक्ति को वहां तक ले जाता है कि जहां उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस मंत्र का एक चमत्कार है, वो आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवा देता है जो आपको पूज्य गुरुवर तक पहुंचा देता है और आपको गुरु दीक्षा दिलवा देता है। या तो आपके पास आसपास कहीं यज्ञ हो रहा होता है, या कोई गायत्री परिजन इस प्रकार से मिल जाता है कि आप किसी के घर में गए और वहां पे इस प्रकार का कोई कर्मकांड चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो फिर आप वहां जाकर के दीक्षा लेते। यानी यह मंत्र आपको उस जगह तक जरूर पहुंचा देता है कि आप गुरुवर्ण पूज्य गुरुवर को कर लेते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो है अपने शिष्यों को खोजते रहते हैं, और जो उस लायक होता है उसको वो कहीं से न कहीं से पकड़ करके ले आते हैं। बगैर उनकी इच्छा के आप गायत्री साधना में नहीं उतरते, ये आप निश्चित रूप से मान के चलें। जब उनकी कृपा होती है तभी व्यक्ति साधना में उतरता है। तो ये सब घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटना चालू हो जाती है। कोई व्यक्ति उसके सामने आकर के बैठ जाता है तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो उस चीज के बारे में समझ जाता है। यानी व्यक्ति की परख उसको, गायत्री साधक को बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। शरीर से उसके एक प्रकार की सुगंध आने लगती है, उसकी आंखों में एक सम्मोहन आ जाता है, लोग बराबर उससे आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। उसका आत्मबल जो है एकदम मजबूत हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों से फिर कभी नहीं घबराता। किसी प्रकार की कोई भी बीमारियां उसको लिए नहीं घेरती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। इसके पश्चात में जो एक विचित्र घटना घटती है, वो क्या घटती है कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सो करके जब आप उठते हो, जब गायत्री की साधना करते हैं, तो अचानक कभी कभी आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम आपके बाल खड़े हो जाते हैं, और आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपको स्पर्श करके चला गया, किसी ने आपको छुआ है। कोई दिव्य शक्ति के होने का एहसास आपको होता है, या जैसी आप आंख बंद करते हैं तो एक प्रकाश पुंज आपके लिए दिखाई पड़ता है, और वो जो प्रकाश पुंज आपको दिखाई पड़ता है, उस समय आपके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि आप पूरे दिन भर इतने तरोताजा रहते हैं। इसके पहले जब आप मां गायत्री के पास बैठते थे तो अनेक समस्याओं को लेकर के बैठते थे। बच्चे की फीस भरना है, पैसा नहीं है, बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, कैसे कराएंगे, बच्ची की शादी होने वाली है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, दहेज बहुत ज्यादा मांग रहा है, पत्नी बीमार है या पति बीमार है, या बच्चा बात नहीं मान रहा है। यानी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम बैठते हैं। क्योंकि यदि ये बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति बगैर समस्या को लेकर के बैठेगा तो ये बेईमानी होगी। हर व्यक्ति ईश्वर के पास तभी जाता है जब वो तकलीफ में होता है,
और मांगना कोई गलत चीज़ नहीं है, मांगना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि जब आप साधना करते रहते हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके एकदम बिल्कुल बाल एकदम आपके खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपको छू करके चली गई। और जब वो शक्ति छू करके जाती है तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको इस प्रकार से ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप विश्व के क्या समस्त लोगों के आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर कोई भाव नहीं रहता मां से मांगने का। बस जब भी फिर आप साधना बैठते हैं तो आपको बस वही चीज याद रहती है कि उस प्रकार की जो घटना उस दिन घटी थी वो फिर से घटे, और फिर वह घटना धीरे धीरे आपकी कभी महीने में एक बार, कभी 15 दिन में, फिर हफ्ते में, और फिर लगभग नित्य आपके अंदर घटना प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय अपने आप को आप बहुत भाग्यशाली और बहुत पैसे वाला व्यक्ति समझते हैं। उस समय आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती, फिर जो मांग है वो खत्म हो जाती है। जिस प्रकार से कि बूंद जब समुद्र में समाती है तो वो स्वयं समुद्र बन जाती है। तो इसी प्रकार से जो एक चमत्कार होता है कि व्यक्ति उस सागर में समा जाता है, उस मां की गोदी में समा जाता है, उस मां की नाव में बैठ जाता है, जिसका चलाने वाला कौन होता है? हमारा गुरु, परम पूज्य गुरुदेव। तो फिर हम छोड़ देते हैं अपने आप को कि हम आपकी नाव में बैठ गए हैं, आपको जहां ले जाना है वहां ले जाए। फिर जो मां देती है हम उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। फिर व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है। जब हम सो करके उठते हैं या साधना करने के पश्चात जब हम जीवन जीते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमें इतनी अपार संपत्ति दी है और आज का दिन तूने हमें जो दिया है उसे हम जी भर के जीना चाहते हैं। तो फिर आप जो है कल में जीना बंद कर देते हैं, आप आज में जीना प्रारंभ कर देते हैं। जो कुछ आपके पास में है उसमें आप संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कर्जों में नहीं रहता। गायत्री का जो साधक है वो कभी कर्ज में नहीं रहता। वो अपनी सीमित साधनों में ही जीना सीख जाता है, इसलिए कभी कर्ज करता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी सीमित जो है आय कितनी है और मुझे क्या खर्च करना है। क्योंकि उसके अंदर के लोभ मोह काम क्रोध सब खत्म हो जाते हैं, उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। उसके अंदर फिर ये विचार खत्म हो जाते हैं कि पड़ोसी के पास में 1 करोड़ की कार है तो मेरे पास में भी होना चाहिए, पड़ोसी ऐसे कपड़े पहनता तो मुझे ही पहनने चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई अपव्यय होने की संभावना नहीं रहती। गायत्री का जो साधक होता है वो फिर किसी प्रकार के कोई ज्योतिषियों के चक्कर नहीं काटता, वो फिर किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, वो स्वयं अपने आप में ज्योतिषी हो जाता है। क्योंकि आगे क्या होने वाला, क्या घटना घटने वाली है उसको उसका पूर्वाभास हो जाता है। अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। आप ज्योतिषी के पास जाते तो यही तो पढ़ के बताता है आपको कि आपका ये समय अच्छा जाने वाला या यह समय खराब जाने वाला है। उसको पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। बच्ची की शादी नहीं हो रही तो उसको लगने लगता है कि हाँ अब मेरी बच्ची की शादी होने के लिए जा रही है। फिर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी ग्रह नक्षत्र उसके लिए प्रभावित नहीं करते। कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो उसको प्रभावित नहीं करते। वो आते जरूर हैं, जिस प्रकार से कि गर्मी पड़ती है लेकिन आपने एसी लगा ली, आपको पता नहीं चलेगा। सर्दी पड़ रही है, आपने सर्दी का इंतजाम करनी है, आपने स्वेटर पहन ली, कोट पहन लिया, आपको पता नहीं चलेगा।
बारिश हो रही है, आप कार से चले गए या आपने छतरी लगा ली, तो बारिश तो होगी। ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को छू कर चले जाते हैं, उसको एहसास नहीं हो पाता। तो ये गायत्री के चमत्कार हैं। आपका दिन मंगलमय हो। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।